भी लोग प्रधानमंत्री जी हैं, डेमोक्रेसी है, हमेशा 14-15 से आते रहे, अभी भी आ रहे हैं, बातें होती रही है, लेकिन अभी तक किसी दल ने अपने चुनावी एजेंडा में शिक्षा, रोजगार, पलायन का मुद्दा नहीं बनाया था। जन स्वराज का यही है, शिक्षा व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होता है, बिहार को आगे हम नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए जन स्वराज प्रत्येक ब्लॉक में साल में एक नेत्रहाट के तर्ज पर उच्च कोटि का संस्थान खड़ा करेगी और उसी तरह से 5 वर्ष में 5 जब खड़ा संस्थान हो जाएगी, तब हमारे यहाँ बिहार के ही नहीं, जहानाबाद की भी व्यवस्था सुधार हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में रंजीत कुमार। आज मेरे साथ जन स्वराज पार्टी के नेता अभिराम शर्मा और प्रतिभा पल्लव के चेयरमैन सर, गरीबों को रहनुमा बनकर जहानाबाद में आप हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह, हर एक गांव कस्बे में जा रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे थे लगातार काफी दिनों से। इस बार चुनाव का रणभेरी बजने वाला है, 2-3 महीने, मात्र 2 महीने का वक्त है। क्या आप जहानाबाद के डेवलपमेंट की बात के कहा जाए, एक तरफ प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा में है और आप जहानाबाद बदलाव यात्रा में निकले हुए हैं। जहानाबाद में सर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस बार जहानाबाद में बदलाव की जरूरत है? पूरे जहानाबाद में, आप तो खुद इस एरिया से बिलोंग्स भी किए हैं, जहानाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कहीं भी कोई व्यवस्था बहुत लंबे समय से बाधित है, जिसमें बदलाव की जरूरत है। सर, बच्चों के एजुकेशन की बात की जाए, जहाँ तक आपने भी एजुकेशन में काफ़ी हद तक काम किया है, मगर क्या और डेवलपमेंट, जो शिक्षा की, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके? शिक्षा व्यवस्था तो पूरे बिहार में ध्वस्त हो चुकी है, जहानाबाद थोड़े उससे वंचित है। पहले के ज़माना में, हम लोग के ज़माना में लगभग हर ब्लॉक में 1-2 अच्छे विद्यालय हुआ करते थे, सरकारी विद्यालय, जिसमें बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करते थे। हम लोग भी सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज की स्थिति है कि बिल्कुल नहीं, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। पुनः नए ढंग से इस सरकारी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, 5 वर्ष से 10 वर्ष भी लग सकते हैं। जन स्वराज का यही है, शिक्षा व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होता है, बिहार को आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। बिहार को यदि ज्ञान की भूमि बनाना है, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था निचले स्तर तक मजबूत करना होगा। उसके लिए जन स्वराज सर्वप्रथम शिक्षा और रोजगार में शिक्षा को ही प्रायोरिटी दिया है कि यदि शिक्षा घर घर में, गांव गांव तक पहुंच जाएगा, तो हमारी मैक्सिमम समस्या का हल यहीं से हो जाता है। इसके लिए जन स्वराज प्रत्येक ब्लॉक में साल में एक नेत्रहाट के तर्ज पर उच्च कोटि का संस्थान खड़ा करेगी और उसी तरह से 5 वर्ष में 5 जब खड़ा संस्थान हो जाएगी, तब हमारे यहाँ बिहार के ही नहीं, जहानाबाद की भी व्यवस्था सुधार हो जाएगा, पूरे बिहार का होगा। इसके लिए जब तक 10 वर्षों तक एक पीढ़ी चला जाएगा, इसमें समय लगेगा। शिक्षा व्यवस्था चार्ट पर ऐसे नहीं कि तुरंत सुधार कर दिया गया, इतना नीचे स्तर गिर चुका है शिक्षा व्यवस्था का, उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए काफ़ी शिद्दत के साथ मेहनत करना पड़ेगा और उस समय लगेगा। एक पीढ़ी बच्चा का हमारा जो भी वर्तमान में पढ़ रहा है, वह वंचित हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कोई समाधान नहीं है। जब गवर्नमेंट स्कूल ध्वस्त होती है, चाहे सरकारी अस्पताल ध्वस्त होती है, तब प्राइवेट अस्पताल खड़ा होते हैं, प्राइवेट स्कूल खड़ा होते हैं। तब तक उस बच्चे के वंचित न रह जाएं, गरीब के बच्चे। तो उसके लिए जन स्वराज यदि नवंबर में आती है, तो सर्वप्रथम पहला काम है कि सारे गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और उसकी वहन जन स्वराज द्वारा जो सरकार बनेगी वो वहन करेगा। सर, आप जहां रहते हैं, आपके चंद कदमों की दूरी पर 2014 में प्रधानमंत्री बिहार में आए थे और जहानाबाद में आए थे। जहानाबाद में आने के बाद उन्होंने पलायन मुद्दा पर, बेरोजगारी मुद्दा पर काफ़ी सारी बात कही थी। क्या जहानाबाद में पलायन मुद्दा का एक विशेष, यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति भी रह रहे हैं, बिहार के बाहर सभी जगह काम दिला रहे हैं, मगर
जहानाबाद में सर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है। आपकी पार्टी अगर जीतती है, अगर आप जीतते हैं, तो जहानाबाद में जो पलायन की सबसे बड़ी जो समस्या है, क्या कंपनी का कुछ ऐसा लगवाएंगे कि ताकि पलायन को रोका जा सके? देखिए, आज तक बिहार के चुनाव बिहार के मुद्दे पर होना चाहिए। सभी लोग, प्रधानमंत्री जी हैं, डेमोक्रेसी है, हमेशा 14-15 से आते रहे, अभी भी आ रहे हैं, बातें होती रही है, लेकिन अभी तक किसी दल ने अपने चुनावी एजेंडा में शिक्षा, रोजगार, पलायन का मुद्दा नहीं बनाया था। पहली बार यह जन स्वराज अपना मुद्दा यह बनाया कि हमारा बेहतर शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, बेहतर अस्पताल कैसा हो, बेहतर हमारा रोजी रोजगार का व्यवस्था कैसे हो, पूंजी का कैसे व्यवस्था हो। जब अपना विजन देने लगा तो सभी दल अभी तक जो जाति धर्म के ऊपर वोट करते थे, हमेशा वो हटकर सभी लोग बोलने लगे, सभी दल के नेताओं आकर, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री भी शिक्षा और रोजगार की बात करने लगे, पलायन रोकने की बात करेंगे। यही जन स्वराज का पहला विजय है कि बिहार का जो मुद्दा है उस पर सभी दल आकर बोलने लगे, जो जन स्वराज ने पहला अपना रास्ता बनाया। 21 तारीख को प्रशांत किशोर जहानाबाद में आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है जहानाबाद में? जहानाबाद में तैयारी आज थोड़े हो रही है। 3 वर्षों से बिल्कुल गांव गांव में जाकर एक कस्बे में हम पहुंच गए हैं और तैयारी ही चल रही है। और तैयारी एक अभिराम शर्मा थोड़े कर रहे हैं, पूरे जन स्वराज का सारा परिवार, एक कार्यकर्ता दिन रात बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए बेहतर तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये जहानाबाद आ रहे हैं। 21 तारीख के जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक सभा हो रही है, जो आप लोग देखेंगे। मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद एक नज़ारा पेश होगा कि क्या तैयारी है क्या नहीं है। क्या अभिराम शर्मा अगर जीतते हैं जहानाबाद में, तो एक लाइन में सर बताएंगे कि सबसे ज्यादा विकास करने की जरूरत जहानाबाद में किस व्यवस्था की है? सबसे जरूरत है अभी जहानाबाद में कि शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर। जो जहानाबाद में एक समय था जातीय उन्माद में, जैसे जैसे आप देखे होंगे चुनाव आ रहा है निकट में, जातीय उन्माद पैदा नेता करना शुरू कर दिया। उनके पास मुद्दा नहीं है, शिक्षा पर तो उन्माद पैदा कर नहीं सकते हैं, रोजगार पर लोगों को उकसा नहीं सकते हैं। तो आजकल देख रहे हैं जितने चैनल पर भी आ रहे हैं, सब क्या भूरा बाल साफ करो, फलना करो, ये करो, वो करो, ये सब अभी जरूरत नहीं है। हमें एक ही जरूरत है कि जहाँ बिहार के और जहानाबाद की जनता पूछती है कि हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था कब होगी, रोजगार की व्यवस्था कब होगी, पलायन कब रुकेगा। इसी मुद्दा पर इस बार चुनाव होना चाहिए और हो रहा है। इसके लिए जन स्वराज बिल्कुल अपने मुद्दा पर अडिग है और उम्मीद है। लक्ष्य तो बहुत कठिन है। बिहार के लोग कहते हैं कि जातीय उन्माद अब जनता समझने लगे हैं, सारे जनता समझ रहे हैं। इतने लंबे अरसे तक हम आपस में लड़े तो क्या मिला? सबसे पिछड़ा राज्य मिला, सबसे पिछड़ा जहानाबाद मिला। तो अब हम इस मुद्दे को हटकर आने वाले बच्चों को, भविष्य को देखते हुए शिक्षा को हथियार बनाकर हर घर में हम शिक्षा पहुंचाएंगे। पलायन कैसे रुकेगा, इसके लिए जनता से संवाद कर रहे हैं। रोजगार कैसे होगी, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट जन स्वराज तैयार करके जनता के बीच में जा रहा। उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास करेगी। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि आने वाली जो दिनों हैं इसमें प्रशांत किशोर 21 तारीख को जहानाबाद में आते हैं, तो यहाँ जो बेरोजगारी मुद्दा है हर एक मुद्दे के साथ में प्रशांत किशोर के पास रखा जाएगा। और प्रशांत किशोर जब इन सारी चीज़ों को जब जानेंगे और देखेंगे, तो चुनाव जीतने के बाद उन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर एक क्रमबद्ध तरीके से उसे काम किया जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।